जहां नए साल पर केंद्र सरकार ने देश के गरीबों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अगले 1 साल के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी गई है। कोरोना के दौरान केंद्र ने ये योजना शुरू की थी और मुफ्त राशन योजना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगले 1 साल के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी गई है। गरीबों के लिए यह बड़ा कदम सरकार का। कोरोना महामारी के दौरान जिस राशन व्यवस्था को शुरू किया गया था उसे अब 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला लिया गया। नए साल पर केंद्र सरकार ने देश के गरीब तबके को एक बड़ा तोहफा दिया है। अगले 1 साल के लिए मुफ्त राशन की योजना को बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र ने यह योजना शुरू की थी और जब आज केंद्र की कैबिनेट की बैठक हुई तो उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगले 1 साल तक यह योजना इसी तरीके से चलती रहेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं लखनऊ में सीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक की। सीएम योगी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। कानून व्यवस्था, कोविड और शीत लहर से बचाव समेत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समेत कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर मंथन हुआ। बैठक में जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी डीएम, मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही कोविड की आहट से पहले तमाम अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। बढ़ती सर्दी के प्रकोप से गरीबों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा हुई है। शहरों में बसे रैन बसेरों को जल्द से जल्द व्यवस्थित करने के निर्देश मिले हैं। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही कई मंत्री और डीजीपी डीएस चौहान भी मौजूद रहे। समिट को लेकर के, कोविड को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, सफाई को लेकर के ढेर सारे मुद्दे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को, पुलिस कमिश्नर्स को, पुलिस अधीक्षकों को, साथ में सभी वरिष्ठ उच्च अधिकारी थे और निर्देश दिए हैं प्रदेश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कोविड के आने वाले जो अन्य देशों से सूचनाएं आ रही हैं उनके बारे में सचेत किया है कि हर स्थिति में प्रदेश को हम सुव्यवस्थित ढंग से, साफ सफाई के साथ, इसके अलावा कोविड के प्रकोप को देखते हुए कि हर स्थिति में हमारे जो पुराने आईसीयूज़ थे उनको चालू किया जाए, हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स थे उनको पुनः चालू हालत में रखा जाए। इसके अलावा दवाइयाँ और बेड्स के बारे में भी चिंता हुई है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगे। आज बैठक थी मुख्यमंत्री के साथ में, उसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था, कोविड के जो हालात है, इसके अलावा जो रैन बसेरों की अगर बात की जाए उनमें व्यवस्था, इन सभी मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा आगे त्योहारों का मौसम है और उसको देखते यहाँ पर इस समय डीजीपी डीएस चौहान भी यहाँ से निकलते हुए देख सकते हैं आप। बहरहाल बात करते हैं आज के जो निर्देश थे, जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि आगे त्योहारों का समय है, क्रिसमस है, नए साल के कार्यक्रम होंगे, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाए, जो गश्त है पुलिस की उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर कोरोना की बात करें तो जो गिरजाघर हैं उनके आसपास सैनिटाइजेशन का काम किया जाए और इसके साथ में पूरी व्यवस्था हो जिससे कोविड के फैलने की कोई संभावना ना रहे। जहाँ तक बात करें रैन बसेरों की, शीतलहर का वक्त है, ऐसे में जो लोग, कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, बल्कि हर व्यक्ति अगर कोई मिलता है उसको रैन बसेरे तक पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी भी साझा की जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।